भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्ष में है। और जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण कब तक चलेगा, जब तक समाज में विषमता है, जाति के आधार पर भेदभाव है, तब तक ये आरक्षण जारी रहेगा, आरक्षण लागू रहेगा। कोई दुनिया की ताकत इस आरक्षण को खत्म नहीं करेगी। तो गया जहानाबाद में भी बीजेपी के बैनर तले जगदेव बाबू की जयंती मनाई जानी है। मेरे पूर्व के लोगों ने जगदेव बाबू के बारे में विस्तार से बताया। सामाजिक न्याय के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। उनकी सामंतों के द्वारा हत्या कर दी गई और जो सामाजिक न्याय का जो बीजारोपण किया, आज उसी का परिणाम है कि बिहार की राजनीति में पिछले 30-35 वर्षों से सामाजिक न्याय से जुड़े लोग ही मुख्यमंत्री बनते आए। वो दौर चला गया जब सामाजिक न्याय का जिन लोगों ने विरोध किया वो मुख्यमंत्री बना करते थे। फिर जगदेव बाबू के परिश्रम का ये परिणाम है। मेरे मित्रों, कल राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई और ये कहा गया कि अगर बीजेपी वाले आ गए, अरे आगे तो आ तो गई है, 9 साल से तो देश में ही, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, ये आरक्षण को खत्म कर देगा। पता नहीं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को, जदयू के लोगों को एक ही घिसी पिटी बात, ये आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं जगदेव बाबू के वंशजों को बताना चाहूंगा कि अगर आज इस देश में पिछड़ों को अगर आरक्षण मिला, बिहार में अगर पिछड़ों को आरक्षण मिला है, उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो न केंद्र में पिछड़ों को आरक्षण मिला होता, न बिहार के अंदर पिछड़ों को आरक्षण मिला होता। और मैं याद कराना चाहूंगा, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आई 1955 में, पिछड़े वर्ग को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण देने की अनुशंसा की गई। कांग्रेस ने उसको लागू नहीं किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। मंडल कमीशन का गठन किसकी सरकार में हुआ? जिस सरकार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी मंत्री थे, उस सरकार में 1980 में मंडल कमीशन का गठन हुआ। 10 वर्षों तक कांग्रेस ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। और लागू कब हुआ? 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी, जिसको बीजेपी का समर्थन था, तब इस देश में पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण लागू किया। और मित्रों, जब बिहार के अंदर मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया, कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया, 26% आरक्षण लागू किया, उस सरकार में कौन शामिल था? पंडित कैलाश पति मिश्रा उस सरकार में वित्त मंत्री के नाते शामिल। लालू जी, आपको जब मौका मिला पंचायत चुनाव कराने का, तो बिना आरक्षण के आपने पंचायत चुनाव करा दिया। 23 साल तक तो पंचायत का चुनाव नहीं कराया, और जब चुनाव कराया तो दलित पिछड़ों को तो छोड़िए, दलितों के आरक्षण को भी खत्म कर दिया लालू यादव की सरकार। ये तो 2005 में जब हम लोग सरकार में आए, बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी, तो पहली बार अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण एनडीए की सरकार ने देने का काम, दलितों को एकल पदों पर आरक्षण हम लोग की सरकार ने देने का काम किया। इसलिए मित्रों, और अभी भी पंचायत के अंदर तो केवल 37% आरक्षण है, अभी भी 13% आरक्षण बाकी है। और मैं तो चाहूंगा, सम्राट जी से मैं कहना चाहूंगा कि पार्टी इस बात पर विचार करे, क्योंकि 50% तक आरक्षण लागू किया जा सकता है, तो बाकी बचा जो 13% आरक्षण है, अगले पंचायत चुनाव के पहले वो भी अति पिछड़ों को उसमें बढ़ोतरी करके और 13% उस आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि पिछड़ी जातियों की संख्या बढ़ती जा रही है, अति पिछड़े समाज की संख्या बढ़ती जा रही है, और इसलिए आरक्षण के कोटे को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मित्रों, मैंने इस बात का उल्लेख इसलिए कर दिया, और
केवल हम लोगों ने पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण नहीं दिया। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी 10% का आरक्षण पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। आपने क्यों नहीं दिया? नरसिंहा राव जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने दिखावे के लिए 10% का आरक्षण दे दिया, लेकिन संविधान में संशोधन करके नहीं दिया। परिणाम हुआ कि 6 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। अगर देने की मंशा होती नरसिंहा राव और कांग्रेस को तो संविधान में संशोधन करके ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए आरक्षण दिया होता। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस संविधान में संशोधन करके आरक्षण दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बरकरार रखा। और यहाँ बैठे बहनों और भाइयों, आपको बता दें, पूरे देश में एक ही पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, जिसने ऊंची जाति के 10% आरक्षण के विरोध में मतदान करने का काम किया। संसद के अंदर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो रहा था। सारी पार्टियां चाहे 10% आरक्षण का समर्थन कर रही थी, परंतु अकेले राष्ट्रीय जनता दल एकमात्र पार्टी थी जिसने ऊंची जाति के गरीब लोगों के 10% आरक्षण का विरोध किया। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्ष में है। और जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण कब तक चलेगा, जब तक समाज में विषमता है, जाति के आधार पर भेदभाव है, तब तक ये आरक्षण जारी रहेगा, आरक्षण लागू रहेगा। कोई दुनिया की ताकत इस आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती। और मेरे मित्रों, कल भाषण में एक बात और कही जा रही थी राष्ट्रीय जनता दल के मंच से। कहा गया कि ये सारी चीजों को नरेंद्र मोदी की सरकार बेच रही है, सब चीजों का निजीकरण कर रही है, पूंजीपतियों को सारे कर कारखाने बेचे जा रहे हैं। तो मित्रों, मैं चुनौती देता हूं राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल के लोगों को, बताएं कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एयर इंडिया को छोड़कर एक भी बड़ा पीएसयू उसको निजी क्षेत्र में नहीं दिया गया। और एयर इंडिया को भी इसलिए दिया गया कि 70,000 करोड़ का घाटा था। लेकिन जब लालू जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेलवे की 2 होटलों को लीज पर बेचने का काम किया। रांची में और भुवनेश्वर में रेलवे के 2 होटल थे, उन दोनों होटल को किसने बेचा? लालू प्रसाद यादव ने बेचा। और आज उन दोनों होटलों का मालिक कौन है? बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव उन दोनों होटलों के मालिक। तो आपने निजीकरण किया अपने परिवार के लिए। आज तेजस्वी यादव पर, लालू यादव पर जो मुकदमा चल रहा है, 750 करोड़ का जो मॉल बन रहा था सगुना मोड़ के पास, डिलाइट मार्केटिंग कंपनी के माध्यम से 3.5 एकड़ जमीन और क्योंकि 2 होटल दिया गया, एक कंपनी को जो चाणक्य होटल पटना का, उसके मालिक को 2 होटल लीज पर बेच दिया गया और उसके एवज में 3.5 एकड़ जमीन लिखवा दिया, जिस पर तेजस्वी यादव का 750 करोड़ का मॉल बन रहा था, उसको हम लोगों ने रुकवा दिया और आज इसका मुकदमा चल रहा है। तो ठीक है, मेरे पूर्व के लोगों ने, इनका सामाजिक न्याय केवल परिवार तक सीमित है। इनको न यादव से मतलब है, न कुशवाहा से मतलब है, न पिछड़ों से मतलब है, न अगलों से मतलब है। इनको केवल अपने परिवार से मतलब है। जिनका सामाजिक न्याय केवल अपने परिवार तक सीमित है। और फिर मित्रों, इस मंच से मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब तक नरेंद्र मोदी केंद्र में है, हम समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होंगे। और ये जो दांडी समाज, कुशवाहा समाज बैठा है, आज अगर बिहार में पिछले बार 39 सीट हम जीते, इस समाज का सबसे बड़ा योगदान रहा। और मैं इस समाज के लोगों को फिर अपील और आग्रह करूंगा कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो तो पिछले बार 39 जीते थे, इस बार 40 की 40 लोकसभा सीट जिताकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाइए। और जब 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने का